हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनपी एजुकेशन ग्रुप। सो गाइज, आज मैं फाइनली आपके लिए पॉलिटी का फर्स्ट क्लास का वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आप लोग यूपीएससी या किसी भी पुलिस सर्विस की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, हमारी वीडियो है भारत का संविधान, हमारे प्यारे भारत का संविधान। तो चलिए आगे है हमारा भारत का संविधान सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1949 को प्रभावी हुआ। मतलब कि 26 जनवरी 1949 को हमारे भारत का संविधान को पारित कर दिया गया। यह दिन 26 नवंबर का था। भारत का संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारे प्यारे भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देखिए, भीमराव अंबेडकर को भारत संविधान का जनक कहा जाता है। और अगला हमारा है संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश को दो भागों में, पाकिस्तान और भारत, देखिए यहीं से हमारे अखंड भारत को दो भागों में बांट दिया गया, भारत और पाकिस्तान। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बट गई। जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसके साथ ही साथ देश के साथ ही साथ भारत की संविधान सभा तथा पाकिस्तान की संविधान सभा, दोनों सभाएं आपस में बट गई। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? गणतंत्र दिवस के रूप में। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। हमारे जो प्यारे भारत का संविधान लिखा गया, उसको लिखने में जो हमारा समय लगा था वो था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संक्षिप्त परिचय देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे। इनमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत
के संविधान की धारा 79 के अनुसार भारत की संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं। केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन हैं जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। इसका प्रमुख राष्ट्रपति है जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपका एक पूछा जा सकता है कि लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है। तो लोकसभा को हम 2 नामों से और जानते हैं, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। आगे है, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है। इसे विधानसभा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। देखिए ये सब हमारे संविधान में लिखा था। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों का निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिका के बीच शक्तियों का विवरण किया गया तथा इसी अनुसूची में सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन सी अनुसूची है? संघ सूची, राज्य सूची और क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संसद में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। केंद्रीय प्रशासित भूभागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग। अब देखिए हमारे भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 22 भागों में विभाजित है तथा इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां। आप लोग भाग और अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो भाग है ये हमारे संविधान के भाग है और इधर वाला ये अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद है और ये सब अनुच्छेद है। और ये भाग है। देखिए इतिहास। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, जब हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन बनाया। कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसमें 3 मंत्री थे। कितने मंत्री थे? 3 मंत्री थे। और संविधान सभा की
और संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों के सभाओं में निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिनमें प्रमुख लोग थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। और आप संविधान अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, मैं आपको एक बार बता रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए, फिर आप उसको रिपीट करते रहिए। तो हमारा प्रस्तावना ये है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। सो गाइज, आज के हमारा पॉलिटी का फर्स्ट क्लास बस इतना ही। अगले सेकंड क्लास में हम मिलेंगे तो संविधान के बारे में और कुछ जानेंगे। और आई होप आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।